दोस्तों, टीम इंडिया के खिलाफ बुरी तरीके से हार गई। यूएई की टीम तो काफी निराश हो गए, यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम, लेकिन उन्होंने टीम इंडिया के खिलाड़ियों की दिल खोलकर तारीफ किया। उन्होंने कुलदीप यादव से लेकर शिवम दुबे, यहां तक कि जसप्रीत बुमराह को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर तो आप भी उन्हें सलाम करने को मजबूर हो जाएंगे। तो आखिर क्या कुछ बयान दिया है यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम ने, बताएंगे। पूरी जानकारी तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, मैच की बात करें तो इस महामुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने गेंदबाजी करने का फैसला किया था। बल्लेबाजी करने उतरी यूएई की शुरुआत तो अच्छी हुई थी, लेकिन इसके बाद कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे जैसे गेंदबाजों ने टीम इंडिया को गेंदबाजी को संभाला और इतना खतरनाक गेंदबाजी किया कि यूएई का कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सका। भारतीय गेंदबाजों के तूफानी गेंदबाजी के सामने यूएई के बल्लेबाज पूरी तरीके से घुटने टेकते हुए नजर आए। यूएई की टीम ने टीम इंडिया के सामने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया और भारतीय टीम को सिर्फ 58 रनों का लक्ष्य दे सकी। टीम इंडिया के गेंदबाजों में कुलदीप यादव ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिया, जबकि शिवम दुबे ने 3 विकेट अपने नाम किया। 58 रनों के इस छोटे से लक्ष्य को टीम इंडिया ने आसानी से हासिल कर लिया और यूएई की बुरी तरीके से हार हुई। अपनी टीम की हार के बाद यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम बहुत ही ज्यादा दुखी नजर आए, लेकिन उन्होंने टीम इंडिया के खिलाड़ियों की जमकर तारीफ करते हुए कुछ ऐसा कहा है जिसे उन्होंने करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया है। जी हां दोस्तों, इस बयान में मोहम्मद वसीम ने खुलकर अपनी बात रखी और इस हार के पीछे की वजहों को बयां किया। तो चलिए आपको बताते हैं मोहम्मद वसीम का पूरा बयान जो उन्होंने इस मैच के बाद दिया। अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं तो इस बयान को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम ने अपनी बात रखते हुए कहा कि क्रिकेट का असली मजा तब आता है जब दोनों टीमें मैदान पर अपनी पूरी ताकत के साथ उतरें और एक दूसरे को कड़ी टक्कर दें। टॉस हारने के बाद जब हमारी टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो शुरुआत में हमें लगा कि हम एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। अलीशान शराफू और मोहम्मद जोहैब ने पहले कुछ ओवरों में संभलकर बल्लेबाजी की और ऐसा लग रहा था कि हम भारतीय गेंदबाजों का सामना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसे ही भारतीय गेंदबाजों ने अपनी रणनीति बदली, हमारी बल्लेबाजी पूरी तरह से बिखर गई। कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे जैसे गेंदबाजों ने ऐसी गेंदबाजी की कि हमारे बल्लेबाज मैदान पर टिक ही नहीं सके। पहले पावर प्ले में ही हमने अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए। अलीशान शराफू, जो हमारी बल्लेबाजी की रीढ़ माने जाते हैं, कुलदीप यादव की फिरकी में फंस गए। उनकी एक शानदार गेंद ने अलीशान को पूरी तरह से चकमा दे दिया और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में खड़े सूर्यकुमार यादव के हाथों में चली गई। यह एक ऐसा पल था जिसने यूएई की पूरी पारी को हिलाकर रख दिया। इसके बाद जोहैब भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सके। जसप्रीत बुमराह की एक तेज और सटीक यॉर्कर ने उनके स्टंप्स उड़ा दिए। यह गेंद इतनी तेज थी कि जोहैब को इसका जवाब देने का कोई मौका ही नहीं मिला। इसके बाद जो हुआ वह यूएई के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। हमारे मध्यक्रम के बल्लेबाज, जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद थी, एक के बाद एक पवेलियन लौटते चले गए। राहुल चोपड़ा, आसिफ खान और हर्षित कौशिक जैसे खिलाड़ियों ने कोशिश तो की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने उनकी एक न चली। कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से हमारे बल्लेबाजों को पूरी तरह से उलझा दिया। उनकी गेंदें इतनी सटीक थीं कि बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे खेलना है। एक तरफ कुलदीप की फिरकी थी तो दूसरी तरफ बुमराह की रफ्तार और शिवम दुबे की स्विंग गेंदों ने हमारी बल्लेबाजी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। मैं यह नहीं कह रहा कि हमारी टीम में प्रतिभा की कमी है। हमारे पास कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो बड़े मंच पर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन इस मैच में हमने वह जज्बा और आत्मविश्वास नहीं दिखाया जो एक अंतर्राष्ट्रीय टीम से अपेक्षित होता है। हमारे बल्लेबाजों ने जल्दबाजी में शॉट्स खेले और कई बार गलत शॉट सिलेक्शन के कारण अपने विकेट गंवाए। ये देखकर मुझे बहुत निराशा हुई। एक कप्तान के तौर पर मैं अपनी टीम को हर हाल में सपोर्ट करता हूं, लेकिन इस तरह का प्रदर्शन स्वीकार करना मुश्किल है। जब हमारी पारी 58 रनों पर सिमट गई तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हम इतने कम स्कोर पर आउट हो जाएंगे। यह हमारे लिए एक बड़ा झटका था। हमने सोचा था कि हम कम से कम 150 से 200 रनों का स्कोर खड़ा करेंगे, जिसे हम अपनी गेंदबाजी से डिफेंड कर सकें, लेकिन हमारी बल्लेबाजी ने हमें पूरी तरह से निराश किया। भारतीय गेंदबाजों ने हमें कोई मौका नहीं दिया, खासकर कुलदीप यादव, जिन्होंने 4 विकेट लेकर हमारी कमर तोड़ दी।
उनकी गेंदबाजी में वह धार थी जो किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनौती बन सकती है। शिवम दुबे ने भी 3 विकेट लेकर दिखा दिया कि वह सिर्फ एक बल्लेबाज ही नहीं बल्कि एक शानदार ऑलराउंडर भी हैं। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी तो हमेशा की तरह विश्व स्तरीय थी। उनकी हर गेंद में खतरा था और हमारे बल्लेबाज उनके सामने पूरी तरह से बेबस नजर आए। जब भारतीय टीम 58 रनों का पीछा करने उतरी तो हमें पता था कि यह लक्ष्य उनके लिए आसान होगा। फिर भी एक कप्तान के तौर पर मुझे अपनी गेंदबाजी यूनिट से कुछ उम्मीद थी। मैंने जुनैद सिद्दीकी और सिमरनजीत सिंह से कहा था कि हमें शुरुआती विकेट निकालने होंगे ताकि हम दबाव बना सकें, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने बहुत ही संयम और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पहले ही कुछ ओवरों में दिखा दिया कि वे इस छोटे से लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेंगे। हमारी गेंदबाजी में वह धार नहीं थी जो भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सके। वही दोस्तों, यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम ने सूर्य कुमार यादव के भी तारीफ किया है और कहा कि जिस तरीके से उन्होंने महानता दिखाते हुए हमारे आउट बल्लेबाज को नॉट आउट करवाया, उसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मैच खत्म होने के बाद जब मैं ड्रेसिंग रूम में गया तो मैंने अपनी टीम से कुछ सख्त बातें की। मैंने उनसे कहा कि हमने इस मैच में वह जज्बा नहीं दिखाया जो यूएई की क्रिकेट टीम से अपेक्षित है। हम एक ऐसी टीम है जो पिछले कुछ सालों में लगातार बेहतर हुई है। हमने कई बड़ी टीमों को कड़ी टक्कर दी है, लेकिन इस मैच में हमने वह लड़ाई नहीं दिखाई जो हमारी पहचान है। मैंने अपने खिलाड़ियों से कहा कि हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा। हमें यह समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए सिर्फ प्रतिभा ही काफी नहीं है, इसके लिए मानसिक मजबूती, रणनीति और आत्मविश्वास की भी जरूरत होती है। मैं यह नहीं कह रहा कि भारतीय टीम को हराना आसान था। भारतीय टीम इस समय विश्व की सबसे मजबूत टीमों में से एक है। उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी स्थिति में मैच का रुख पलट सकते हैं। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी शानदार थी। उन्होंने अपनी गेंदबाजी यूनिट का बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल किया। कुलदीप, बुमराह और दुबे को सही समय पर गेंदबाजी के लिए लाना और उन्हें सही रणनीति देना, यह सब उनकी कप्तानी की ताकत को दर्शाता है। भारतीय बल्लेबाजों ने भी दिखाया कि वे कितने अनुशासित और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने जिस तरह से छोटे से लक्ष्य का पीछा किया, वह उनकी काबिलियत को दर्शाता है। मैं व्यक्तिगत रूप से भारतीय गेंदबाजों की तारीफ करना चाहूंगा। कुलदीप यादव की फिरकी गेंदबाजी ने हमें पूरी तरह से बांध कर रख दिया। उनकी गेंदों में विविधता थी और वह हर गेंद के साथ हमें चुनौती दे रहे थे। जसप्रीत बुमराह की गति और सटीकता तो किसी से छिपी नहीं है। वह हर बार मैदान पर उतरते हैं तो कुछ न कुछ कमाल करते हैं। शिवम दुबे ने भी अपनी गेंदबाजी से हमें हैरान कर दिया। उनकी स्विंग गेंदों ने हमारे बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया। इस हार ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। एक कप्तान के तौर पर मैं अपनी टीम की जिम्मेदारी लेता हूं। मैं मानता हूं कि हमें अपनी रणनीति पर और काम करने की जरूरत है। हमें यह समझना होगा कि बड़े मंच पर बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने के लिए हमें और बेहतर तैयारी करनी होगी। यह हार हमें नीचा नहीं दिखाती, बल्कि हमें यह सिखाती है कि हमें और मेहनत करनी है। मैं अपनी टीम से कहना चाहता हूं कि हमें इस हार से निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें इससे सीख लेकर अगले मुकाबलों में और मजबूती के साथ वापसी करनी है। मैं अपने फैंस से भी कहना चाहता हूं कि आप हमारा साथ न छोड़ें। हमारी टीम में प्रतिभा है और हम जल्द ही उस स्तर पर पहुंचेंगे जहां हम बड़े बड़े दिग्गजों को टक्कर दे सकें। यह हार हमारी यात्रा का एक हिस्सा है और हम इससे और मजबूत होकर निकलेंगे। भारतीय टीम को मैं बधाई देता हूं। उन्होंने इस मैच में शानदार प्रदर्शन किया और हमें दिखाया कि विश्व स्तरीय क्रिकेट कैसी खेली जाती है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो आपको बार बार मौके देता है। हमें इस हार से सबक लेना है और अगले मुकाबले में और बेहतर प्रदर्शन करना है। हम यूएई की क्रिकेट टीम हैं और हमारा हौसला कभी कम नहीं होगा। हम फिर से उठेंगे और अगली बार मैदान पर एक नई ऊर्जा और जज्बे के साथ उतरेंगे। दोस्तों, यह था यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम का बयान। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। एशिया कप के पहले ही मैच में कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, यहां तक कि वरुण चक्रवर्ती ने गेंदबाजी से ही मैच को खत्म करके रख दिया। इन तीनों ने कैसे यूएई की टीम को 50 रन पर ही ऑल आउट करके भारतीय क्रिकेट टीम को न सिर्फ मैच जिताया, बल्कि कुलदीप ने तो 4 गेंदों में 2-2 विकेट तक निकाल कर दिए। तीनों की ताबड़तोड़ गेंदबाजी और उसका पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बॉस, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम भी एशिया कप 2025 का टूर्नामेंट जीते तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 1000 लाइक का है, तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, शुरू हो चुका है एशिया कप 2025 का वो रोमांचक टूर्नामेंट जिसका बेसब्री से हर एक भारतीय को इंतजार था।
अब कहने को तो एशिया कप एक दिन पहले ही शुरू हो चुका था हांगकांग और अफगानिस्तान के मैच से, लेकिन जब तक भारतीय क्रिकेट टीम के कदम नीली जर्सी में मैदान में ना पड़े तो कोई टूर्नामेंट शुरू नहीं होता।